प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका। स्वागत है मेरी क्लास में द फेलियर्स। और आज हम चैप्टर पॉलीनॉमियल देखेंगे क्लास 9th का। और उसमें हम आपको समझाना चाहेंगे कि ये पॉलीनॉमियल्स कितना इम्पोर्टेंट है। ये वैसे थ्रू आउट द आपकी 11th 12th MSc BSc यहाँ तक की जर्नी में काम आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर पॉलीनॉमियल्स। क्लास 9th का ये चैप्टर है। और प्यारे बच्चों, मेरा आपसे आग्रह है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और उसमें कमेंट कीजिए। और सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरा चैनल ग्रो कर पाएगा। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, कृपया करके इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। आइए देखते हैं पॉलीनॉमियल्स। तो आज हम पॉलीनॉमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पॉलीनॉमियल्स को हम दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पॉलीनॉमियल्स, पॉली मीन्स काउंटिंग एंड नॉमियल्स मीन्स थिंग्स विच कैन बी रिटन इन द एक्स एंड कांस्टेंट एंड साइन फॉर्म। वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पॉलीनॉमियल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऐसे एक्सप्रेशंस तो आपने पढ़े ही होंगे, जैसे कि ये हमारे सिंपल आइडेंटिटीज़ हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। एंड इसको हम ऐसे आगे पीछे ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्स प्लस वाई का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। ये सारे जो एक्सप्रेशन हैं इनको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीनॉमियल। बट हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ मतलब एलाबोरेट करेंगे, पूरा करेंगे। तो कैसे करेंगे, हाउ टू राइट। जैसे पॉलीनॉमियल इन वन वेरिएबल लिख दिया, हम इस वर्ड को छोड़ देते हैं। अभी देखते हैं कि क्या तरीका है लिखने का। वेरिएबल्स, सबसे पहले मुझे थोड़ा सा वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए। वेरिएबल्स नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल्स जिनकी जो वैल्यू है वो वेरिएट करेगी। वेरिएट का मतलब क्या होगी, उसकी स्थायी नहीं है, कुछ भी हो सकती है। एक्स हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 -1 2, यू कैन पुट एनीथिंग। तो हम उसको देखेंगे कि हमने कैसे लिखा है। तो यहाँ पे एक्स, हमने यहाँ पे जो एक्स है उसको हम वेरिएट चूज़ कर लिया है इस चैप्टर के लिए। तो जैसे 2x हो गया, तो यहाँ एक्स वेरिएट है। ये एक्स स्क्वायर वेरिएबल हो गया। ये सब क्या है, वन वेरिएबल आपको एक्स एक्स एक्स, ये इसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री। इसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री। ठीक है। तो हमारे को हमेशा याद रखना है, जब भी हम पॉलीनॉमियल लिखते हैं, पॉलीनॉमियल जब भी लिखेंगे जिस चैप्टर में, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर पॉलीनॉमियल नहीं समझ में आ रहा तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी हम इसके बीच को बेसिक्स पे जाएंगे। तो हमें ये समझना है कि पॉलीनॉमियल में जो डिग्री है वो मिनिमम कितने से स्टार्ट होगी, वो होगी n ग्रेटर देन 0। यानी मिनिमम डिग्री क्या होती है, 0 होती है। किसी की डिग्री 0 होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आप ये जानते हैं, अपनी छोटी क्लास में पढ़ाई होगा। तो किसी भी वेरिएबल, जैसे मान लीजिए कोई टर्म लिखनी है वन वेरिएबल की, तो एक जिसे हम बोलेंगे टर्म, ये हमारा क्या है, टर्म। तो इसमें क्या होगा, साइन होगा, मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट होगा और प्लस मल्टीप्लाई में वेरिएबल होगा। तो हमें ये समझना है, साइन यहाँ पे प्लस माइनस भी हो सकता है। कांस्टेंट आपका कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 पाई, यू कैन टेक एनीथिंग। वेरिएबल हम जो सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए एक्स सिलेक्ट कर लिया, वाई सिलेक्ट कर लिया, जेड सिलेक्ट कर लिया। कांस्टेंट में नंबर, रियल नंबर्स, यू कैन टेक एनी रियल नंबर। मान लीजिए फिलहाल के लिए रियल नंबर ले लेते हैं। साइन आपके प्लस माइनस ही होते हैं, तो ले लिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवीजन से कोई मतलब नहीं, सिर्फ प्लस माइनस। जब ये एक पूरी टर्म बन जाएगी, ऐसे ये टर्म बन जाएगी, ये एक टर्म बन जाएगी, दिस इज़ कॉल्ड वन टर्म। ठीक है। और कंबाइनिंग ऑफ दिस टर्म, इन टर्म्स को जब कंबाइन कर देते हैं तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। तो 1 टर्म और 2 टर्म में हम समझने की करेंगे कि 1 टर्म वाले को क्या बोलते हैं, मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। 2 टर्म्स वाले को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। 3 टर्म्स को हो गया ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स इसमें टर्म्स समझिए। ठीक है। अभी हम दोबारा आएंगे इस पर। तो यहाँ पे जैसे 2x प्लस मान लीजिए 4y लिख लिया, अलग अलग वेरिएबल लिख लिया। ठीक है। 3 टर्म, ऐसा हम एक ही वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, जैसे ऐसे ले लिया। तो यहाँ पे 3x क्यूब प्लस 3x प्लस 3 ले लिया। ये 1 2 3 टर्म हो गए। ठीक है ना। और हम क्या ले सकते हैं, सॉरी ये 2 टर्म वाला ले लीजिए, आपका 3 टर्म का यहाँ ले लीजिए। 4x स्क्वायर प्लस x1 ऐसे ले लिया, ये हमारा 3 टर्म हो गया। तो यहाँ पे हमारा, सॉरी ये 1 टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म। मैंने थोड़ा ज़्यादा लिख दी टर्म्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो होता ही रहता है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो हमारा मेन फोकस क्या है। अब अगर आपको टर्म लिखना आ गया, ठीक है, इस वाले पार्ट से मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट,
इसी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपकी एक्सरसाइज में ये सारे क्वेश्चंस को पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है। तो डिग्री मैंने आपको बता दी, जो एक्स के ऊपर लिखा है वो डिग्री है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया जो टर्म लिखी जाती है साइन मल्टीप्लाई कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की फॉर्म में लिखा जाता है। तो साइन और कांस्टेंट जो होता है किसी वेरिएबल के साथ, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें इसे कैसे लिखना है, क्योंकि बेसिक टर्म में छोटे छोटे बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि अभी टफ होता चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा टफ नहीं होगा अगर आप देव फेलियर्स के चैनल पे आते हैं, इसको सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो ये कभी भी आपके लिए टफ नहीं होगा। बट यू हैव टू बी विद मी टिल द एंड ऑफ द चैप्टर। आपको आखिरी तक रहना है। बच्चे, मैं देख रहा हूँ मेरे व्यूज़ कम ही आते हैं, और अगर मेरा आग्रह है सबसे, अगर मान लीजिए जिनके मतलब का नहीं है वो ना देखें, लेकिन वो किसी 9th के बच्चे को, 11th के बच्चे को, 12th के बच्चे को फॉरवर्ड कर सकते हैं, उससे उनके बच्चों का भविष्य ही बनेगा। तो कृपया करके आप देखें कि कितना फैला सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप उसे थोड़ा सब्सक्राइब कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मुझे सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो सो मैं आपके लिए आई विल ब्रिंग द कंटेंट, गुड कंटेंट, एक्सीलेंट कंटेंट फॉर यू। मैं कुछ और भी कहना चाह रहा था, तो इसको कृपया करके एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए प्लीज़। मेरे को बार बार इसलिए बोलना पड़ रहा है ताकि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं अपने चैनल को प्रमोट करना चाह रहा हूँ। येस, आई एम हेयर टू प्रमोट माई चैनल बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू फ्री एजुकेशन। तो कृपया करके मेरे चैनल को प्रमोट और शेयर भी कीजिए प्लीज़। और जिनके मतलब का नहीं है वो ना देखें, 9th और 10th और 11th 12th के बच्चों को फॉरवर्ड कर दें। हम सारी क्लास के कंटेंट लाएंगे। अभी मैं 9th का ला रहा हूँ, फिर 11th का भी लाऊंगा, 10th का भी लाऊंगा, सारे लाऊंगा। बट थोड़ा पेशेंस रखिए, अब मेरे को जैसे पेशेंस रखना है। और मेरे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ा दीजिए प्लीज़, कृपया करके। बच्चों, प्यारे बच्चों, आपसे ये उम्मीद है, क्योंकि उन्हीं के काम की चीज़ है, ठीक है ना। और ये थ्रू आउट द बड़े बड़े बच्चों के भी काम आएगा, क्योंकि मैं उनको भी जानता हूँ वो कितना पढ़ते लिखते हैं। तो लेट्स सी। तो देखिए, तो हमने यहाँ पे कोफिशिएंट्स की बात कर दी। जीरो पॉलिनोमियल इसी को बोलेंगे, x की जीरो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको जीरो पॉलिनोमियल देते हैं। उसके आगे जो कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं तो x की पावर 0 लगा दी, x की पावर 0 लगा दी, तो क्या हो जाएंगे, जीरो पॉलिनोमियल हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, 1/√3 ऐसा। दिस इज़ नॉट अलाउड। मैंने यहाँ पे बता दिया था कि जो डिग्री होनी चाहिए वो n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक बात और करना चाहेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे टर्म्स लिखी यहाँ पे कि इसको अगर एक टर्म हुआ तो उसको वो हमने मोनोमियल बोला, 2 टर्म हुआ तो बायनोमियल बोला, 3 बोला तो ट्राइनोमियल बोला, 4। अब 4 का क्या होगा, उसे हम पॉलिनोमियल कह देंगे। पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है, तो बायनोमियल हमने सीख लिया, मोनोमियल सीख लिया, ट्राइनोमियल सीख लिया। अब हम देखेंगे कि जो उससे ज़्यादा टर्म के होते हैं उनको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, लेकिन ये सब भी पॉलिनोमियल है, सिंगल टर्म को भी पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे एक बात सुनने वाली है कि यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, 1 वेरिएबल, ठीक है, 1 वेरिएबल, जैसे कि ये वाला ये पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मान लो 7 लिख दिया ऐसे फॉर एग्जांपल, ये 1 वेरिएबल है। बट अगर ऐसा हो गया तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। आप कितने भी वेरिएबल ले सकते हैं भाई, ठीक है ना, लेकिन उनको वेरिएबल 3 वेरिएबल भी ले सकते हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, बट यहाँ पे हम सिंगल वेरिएबल की बात करेंगे, यहाँ पे एक्स की बात करेंगे। अब एक नया कंसेप्ट है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल तो हमें पता चल गया। अब हमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। सिंपल सा लॉजिक है, आपको पूरे क्वेश्चन को स्कैन करना है एक नज़र से, और जिसमें x की सबसे हाईएस्ट डिग्री है, x की हाईएस्ट डिग्री, उसी को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे x की डिग्री हाईएस्ट क्या है, 6, तो यहाँ पे क्या है 6, यहाँ क्या है 2, ठीक है 2, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना 6, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं क्यूबिक ऐसा, तो यहाँ डिग्री कितनी होगी 3। यहाँ पे हम इनको कैटेगराइज कर लेंगे 1 2 3 को, तो 2 वाले को हम क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नोमियल। 1 वाले को लीनियर
क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब आप कहेंगे 4 वाले को 5 वाले को कह सकते हैं, वो आपका बड़ी क्लासेस में बीएससी वगैरह में आप जाएंगे तो आपको वहाँ मिलेगा। बाय क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, कुछ और को सारी चीज़ें बोलते हैं, बट वो यहाँ हमें वो डिस्कस नहीं करना। हमें हमारा यहाँ पे 3 तक डिस्कस करना है। अप टू 12th आपका 3 वेरिएबल तक ही चलता है, उसके बाद भी आ जाएगा, डिग्री बढ़ती चली जाएगी। तो नॉट से टफ थिंग, यू कैन मैनेज ऑल दिस विद दिस बेसिक्स। इन बेसिक्स के साथ आप सब कुछ आराम से मैनेज कर सकते हैं। मेरा कृपया करके अगर इसको टिल तक एंड तक देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं, ये हमने डिग्री समझ ली। अब इनके कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे बुक में, हम वो देख लेते हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से वो आसान है, आप उनको कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता नहीं इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ मोनोमियल पूछा है इन्होंने एक्सरसाइज 1 में, एंड विच आर द स्टेट व रीजन, ओके, यू कैन डू इट। मेरे को उसमें कुछ टफ नहीं लग रहा। हम नए कंसेप्ट की तरफ चलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बच्चे इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट, ये पॉलिनोमियल हमारा, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को हम कैसे ट्रीट करेंगे, पी एक्स, लाइक ऐसे पी एक्स। एक्स का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ एक्स की वैल्यू है यहाँ पर जो भी हम पुट करेंगे वहाँ यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ एक्स की पावर 0 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इन तीनों पे चेक करना है, तो हम इसका सॉल्यूशन पार्ट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। यहाँ ध्यान से देखिए प्लीज़, आपका पी एक्स, तो हमें क्या रखना है, 0। तो यहाँ पे जब हमने 0 रखा तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 आ जाएगा। इसको हम अच्छी तरह करेंगे ताकि आपका बेसिक बहुत ही अच्छी तरह से सही हो जाए। +3 बच्चों को सॉल्व नहीं करना था, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे बच्चों को जो कई बार गलतियाँ करते हैं। तो एक्चुअली ये क्या मल्टीप्लाई है, 0 को 2 बार लिखेंगे, 0 मल्टीप्लाई 0। मैं बेसिक से समझा रहा हूँ बिल्कुल, इससे ज़्यादा बेसिक नहीं समझा सकता। 0 से किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 +3, प्लस का आंसर क्या है 3। तो आप देख सकते हैं इसे, ठीक है ना। अब हमने किस पे ट्राई किया, p-1 पे चेक करेंगे कैसे, p-1 रख देंगे, -1 का स्क्वायर +3। शॉर्टकट्स पे भी चलेंगे थोड़ा सा, लेकिन बेसिक क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। p मल्टीप्लाई -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, -1 +3, राइट, -5 आएगा। माइनस 3 बार माइनस आएगा तो माइनस का साइन लगाएंगे, 4 बार आएगा तो प्लस लगाएंगे। यानी इवन साइन हो तो पॉजिटिव, अगर ऑड साइन हो तो नेगेटिव। तो 1 2 3 नेगेटिव, 4 ऐसे लिख देंगे, +3, -9 हो गया, +3 हो गया, विच इज इक्वल टू -6। दैट्स योर p-1। नेक्स्ट देखेंगे p2 हम देखेंगे 5 × 2 4, 2 × 2 का स्क्वायर +3। तो 2 ऐसे ही लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 × 2 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, 5 2 10, 16 +3, तो 16 दिन यहाँ पे 13, विच इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो ये हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। इसी सारे कॉन्सेप्ट से हम एक चीज़ को डिराइव करेंगे कि व्हाट इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नाम से ही ये पता चल जाएगा, इट इज़ क्लैरिफाइंग व्हाट इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को क्या करते, ज़ीरो करते। यानी जब हम एक्स की वैल्यू में कुछ पुट करें, कोई भी वैल्यू पुट करें, वेरिएबल का जो कंसेप्ट मैंने बताया था कि एक्स की वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, उसमें आपको समझने की ज़रूरत है कि जब उसमें हम पुट करते हैं तो क्या होता है कि जो वैल्यू निकल के आई, जैसे यहाँ पे क्या निकल गई, -3 3 3 -6, तो जब हम इसमें रखेंगे तो ये जीरो आ जाएगी। तो हम क्या उसको क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका हम एक क्वेश्चन लेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। स्टॉप एंड पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं, देख लीजिए। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे वेदर द एक्स वैल्यूज आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर जीरोज ऑफ द नॉट। तो सिंपल है, यहाँ पे मैं पी एक्स दिया 3x + 1, पी एक्स लिखेंगे 3x + 1, x1 -1, x की जगह -1/3 रख देंगे। तो क्या रख देंगे, 3 × में 1/3 -1, 3 से 3 कट गया 1,
तो -1 + 1 क्या आएगा 0। यस, तो हम कहेंगे यस x = -1/3 इज़ द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल। इसको हम रूट भी बोल सकते हैं, इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे कई नाम दे रखे हैं इसके। तो यहाँ पे 0 है तो 0 से काम चला लेते हैं। तो हमारे यहाँ px क्या है, ऐसे लिखेंगे इसको x + 1 x + 2। अब हम यहाँ पे 1 से -1 से ट्राई करेंगे, -1 से हो जाएगा, -1 + 2। ये 0 हो गया, तो ये कितना भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये क्या गया 0 हो गया। अब हम 2 से ट्राई करेंगे, 2 से x + 2 x प्लस, ये हमारा यहाँ x ही है, 2 + 1 2 + 1 2 + 2 3 × 4 12 नॉट, दिस इज द 0। यस, जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल।